अब तक आपने देखा, राजकुमार का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं जलसा के दौरान मंचीता को गोली लग जाती है। इस हादसे के बाद फूलन ठाकुर बड़ा फैसला सुनाते हैं। हमारे मुनाफे का 10वां हिस्सा मंचीता को जाएगा। उनके इस फैसले से सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं है अम्मा। अरे तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारे जागीर पे सिर्फ तुम्हारे बच्चों का हक है। नौकर को 10% दे दिया, आपको नहीं। जरा जबान काबू में रखो। मंचीता नौकर नहीं, भाई है हमारा। जरा एक बात बताइए, आपकी साल भर की कमाई कितनी है? यही को 30-40 लाख। और बड़े भाई साहब की? यही कोई 6-7 करोड़। 6-7 करोड़? और उसका 10% मंचीता को जाएगा? देर रात बिंदिया प्रियोम का इंतजार कर रही होती है। अब देखिए आगे। हम बहुत नाराज हैं आपसे। कितना इंतजार करवाया हमसे। हम आपसे बात नहीं कर रहे और ना ही आपकी तरफ देखेंगे। बताओ, हम गुस्से में बड़बड़ाए जा रहे हैं और आप हैं कि इतना भी नहीं हो रहा कि सॉरी। ठाकुर साहब, नहीं, हम कुछ नहीं किए। हमारी कोनो गलती नहीं है। हम नहीं गए थे उनके पीछे। वो खुद ही आ गए। मतलब वो खुद ही हमारे पीछे आ गए। फिर हम सोचे कि ठाकुर है, वो खुश करने के लिए हंस बोल दिए। वैसे हम कुछ नहीं चाहते। हम आप समझने की कोशिश कीजिए। हम काहे ठाकुर के पीछे जाएंगे। ठाकुर इतने बुरे लगते हैं तुम्हें? चीटिंग, चीटिंग। हमको मजरा भाई बनाकर बहुत नाइंसाफी किए हो तुम हमारे साथ। बोले बाबा, आज बड़े भाई होने का रौब झाड़कर मिथिलेश भैया ने अपना पहला हक जता ही दिया हमारी बिंदिया रानी पर। बहुत सही किया मिथिलेश भैया, बहुत सही किया। दूसरों की लाइफ में डंडा करने वाले की जिंदगी में तो ना मोटे वाला बब्बू होना चाहिए। हमें लग रहा है कि 2 घूंट पी के आप आज कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। हो रहा है क्या? अरे चुप करो। प्रियम भैया के चमचों, आज हमें कोई नहीं रोक सकता है।
आज हम बड़े हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी हम अकेले ही सोएंगे। मेरे हम टेंशन काहे करते हैं वाला, आपके लिए बढ़िया अंग्रेजी पिक्चर मंगा देते हैं, वही देखकर यहीं पे दौड़ कर सो जाइएगा। आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। हम राजकुमार फूलन ठाकुर कसम खाते हैं कि जब तक हम अपने दम पे लड़की नहीं पटा लेंगे, लंगोट ढीला नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट। साले समझाया था ना तुमको, ये पहली बार है, कम पियो, पचेगी नहीं। दरोगा सिपाही ले जाओ, धुलवाओ मुंह बर्थडे बॉय का। आज से हमारे मुनाफे का 10वां हिस्सा मंजीता को जाएगा। और हमारी मृत्यु के बाद हमारी संपत्ति का भी 10वां हिस्सा मंजीता को जाएगा, और मंजीता के बाद उसके परिवार को। अरे रेखा, पगला गई हो का? इतनी रात को कोई पूजा करता है? अभी नहीं आएगी लक्ष्मी माँ, सो जाओ। अपने पति बेवकूफ थे, बेवकूफ ही रहेंगे। माँ, उन्हें का पता, आप तो चन चन कर अपने दरवाजे तक पधार चुकी हो। अब बस दरवाजे खोलने की देरी है। जय हो माँ, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो माँ। हमें क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो हमें। हम तो आपकी दूरदृष्टि देख ही नहीं पाए माँ। आप तो स्वयं भेष बदल के हमारे घर पधारने वाली हो। माँ, अब हम आपके स्वागत में जरा भी देर नहीं करेंगे। अब लाखन और पूनम की शादी की सहनाई 3 साल में नहीं, 1 महीने में बजेगी। बधाई हो रेखा देवी, बधाई हो। बेटे की शादी की और लक्ष्मी के घर में पाँव रखने की बधाई हो। अरे 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 अरे, काय बे, मीट काय पी रहे हो? खाओ तो पैक बनाए। आज तो हम नहीं पिएंगे। पगला गए हो का? नचनिया के पीछे नौटंकी छोड़ो। बस सारे भाइयों की जला दो। हाँ, दूसरे भाई का दर्द तुम्हें नौटंकी लगता है? बेवकूफ, बात तो ऐसे कर रहे हो ना जैसे तुम्हारा जहाज डूबा हो। तुम नहीं समझोगे, सुनो, हम समझाते हैं। जैसे तुम्हारा काम है ना, वो ठेका। वैसे हमारा काम है मोहब्बत, ठीक है? जब तुम्हारा ठेका जाता है, तुम्हारा दिल दुखता है ना? अरे दुखता है।
वैसे जब हमारी गर्लफ्रेंड जाती है ना तो हमारा बहुत दुखता है यार। अरे बहुत दुखता है। बढ़िया है, मोहब्बत के व्यापारी। गलत, रॉन्ग, मोहब्बत के पुजारी हैं हम। अरे हम तो चाहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत, लव फुल। ये तुम नहीं समझोगे आग के अंगारे। अच्छा जाके प्लीज 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 जीप लाओ, हमको अड्डे तक छोड़ दो प्लीज। नहीं, नहीं छोड़ने वाले। बक साले तुम दगाबाज हो। बक बक साले 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 तुम भी हमसे दगा करोगे? हाँ? छोड़ दो मैं प्लीज प्लीज। नहीं छोड़ोगे? फाइनल नहीं छोड़ोगे? अगर नहीं छोड़ सकते तो कुचल दो हमको, फिजिकली तोड़ दो हमारा ये दिल। ना रहेगा दिल और ना रहेगा दिल का दर्द। अगन ठाकुर चलाओ चलाओ जीप, आज मार दो इस मोहब्बत के पुजारी को। साले तुम बहुत ही बड़े वाले नौटंकी बाज हो। चलो बैठो, छोड़ देते हैं तुमको। बैठो। Coming, I'm coming. तुम्हें हमारे सच्चे वाले दोस्तों, सारी दुनिया एक तरफ और हमारा लाखन भैया एक तरफ। चलो एक पप्पी दे दो हमें प्लीज। दूर रहो, अपना पप्पी शप्पी ना बचा कर रखो रोंडियों के लिए, समझे ना? तुमको छोड़ सिर्फ इसलिए रहे कि कल किसी नाले में ना पड़े हुए मिलो। खुद की इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, साथ में ठाकुरों की भी इज्जत जाएगी, समझे? I love you, bye. हम 4 दिन से हैं इस हवेली में, पर आप कभी हिंट ही नहीं दिए, कभी बताए ही नहीं कि आप हम में इंटरेस्टेड हैं। और आज अचानक ही बरस पड़े बिन मौसम। कहे तुम्हें प्रॉब्लम है हमारा बिन मौसम बरसने में? नहीं नहीं नहीं, हमको काहे प्रॉब्लम होगी? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे थे काहे कि आप बेगूसराय के राजा हैं, ऊपर से शादीशुदा हैं। हम तो कभी आपको ऐसा नजर से देखे ही नहीं ना। शादी जो है, शादी लाइसेंस होता है, नो एंट्री में घुसने का। इतना पैसा कैसे लोग हैं? या तो बात बात पे गोली चला देते हैं, या तो बात बात पे पैसा फेंक देते हैं। वचन से तो लगता है कम से कम 50,000 होगा। फिर कब आएंगे राजा जी? आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया हमसे ये सवाल करने का, वरना हमें जरूरत महसूस हुआ किसी को कोई जवाब देने का। लेकिन तुम्हें कोई बात है, क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं हम। और शायद वही समझने हमें फिर आना पड़ेगा। चलते हैं।
राजा जी को तुम्हारा जलवा पसंद आ गया विद्या। अब समझो हर रोज इतने ही पैसे बरसेंगे। अरे कहाँ हम एक भाई को पटाने के पीछे पड़े रहे थे, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही हम पर मन मिटा। अब विद्या बस बटोरती जाओ बटोरती जाओ। ये समझो कि तुम्हारे किस्मत का दसों का दसों दरवाजा बस खुल गया है। जय हो बेगूसराय, जय हो। तुम्हारे वाला बात नहीं है उसमें। दुनिया में कहीं घुमाए हैं, लौटकर तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाते हैं। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, पर ये प्यार किसी और से होता नहीं। अरे कोई चाय देगा? सुबह से 2 बार हांक लगा चुकी। कान में तेल डाल के बैठी हो क्या दुल्हन? चाय चढ़ा दिए थे बड़ी अम्मा, छान के लाते हैं बस। बड़ी अम्मा जाए। हमको भी एक कप चाय मिलेगा? वो का है ना अम्मा, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। बहुत मेहनत करना पड़ता है ठाकुर को खुश करने के लिए। बर्थडे था, वैसे उनको हमारा नाच पसंद तो आया होगा ना? क्यों माया भौजी? लो बताओ, कोई तारीफ ही नहीं करता। आप ही बोल दो अम्मा, कैसे नाचे हम? नाचना आता है जब भी तो तुमको बुलाए। दुल्हन, चाय देके उसका मुंह बंद करो, नहीं तो बकबक करके हमारा दिमाग खाए। मम्मी आज मेरे को ब्रेड जैम मत देना। तो क्या तुम्हारी पसंद का पराठा अचार रोट का है? हमको तो ब्रेड जैम ही चाहिए। दोनों को अलग अलग टिफिन मिलेंगे, लेकिन पहले जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे अम्मा बहुत गर्मी शुरू हो गई है ना? ऐसे गर्मी में
अगर हम गरम चाय पियेंगे तो कलेजा चलेगा नहीं? और कुछ भी होगी का? हाँ, हम सोच रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक मिल जाता तो। दुल्हन, धतूरे का रस पिला दो इसे। धतूरा अम्मा? धतूरा जहर होता है। पर उसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडा जहर, कूल पॉइजन। बहुत मजाक करती हैं आप। नहीं, हम तो आपके साथ चाय ही पी लेंगे। ये देखो, बातों में भौजी चाय ले आई। लाई, दीजिए। माधव, ये चाय और नाश्ता पानी बिंदिया के कमरे में पहुंचा दे। ए गुड्डी, ये तेल लेके कहाँ जा रही हो? प्रियम भैया के सर में दर्द है। हैंगओवर हो गया था कल रात को। साला मौसम ही खराब चल रहा है आजकल। कन्याएं दिल में दर्द देती हैं और दारू दिमाग में। अरे पोस्टमैन बाबू, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े पापा ने काम से बुलाया है। अच्छा, तुम्हारी होने वाली बेगम को आज कॉलेज कौन छोड़ेगा? पूनम के पेट में दर्द है, इसलिए कॉलेज से छुट्टी ली है उसने। अच्छा, तो डॉक्टर के पास ले जाओ। मामूली दर्द है, कल जलसे में कुछ खाया होगा उल्टा सीधा, इसके लिए ठीक हो जाएगा। लगाओ लगाओ यार, दिमाग दौड़ाने में आसानी होगी। लेकिन एक बात हमको हजम ही नहीं हो रही कि 104 बुखार में भी स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने वाली तुम्हारी पूनम ने आज एक मामूली पेट दर्द की वजह से कॉलेज मिस किया। जरूर कोई बड़ा कांड हुआ होगा कॉलेज में। ए, ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हें तो बताया होगा उसने। हमें क्या, इस बार माया भाभी से लेके मिथिलेश भैया, पापा से लेके चाचा, यहाँ तक कि राजकुमार को भी पता है कि क्या हुआ है, सिवाय आपके। तो हमें कैसे नहीं पता? आप बिंदिया के साथ बिजी जो थे, आपको तो होश भी नहीं था कि पूनम के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, अब तुम एक न्यूज रिपोर्टर की तरह बस खबर उछालती रहोगी या सुनाओगी भी? हमारा नाम है लाखन ठाकुर, ये है पूनम कुमारी, हमारी होने वाली धर्मपत्नी। आज के बाद किसी ने इनको छेड़ा चाहे, इनको पर आंख उठाना तो कसम खा के कह रहे हैं आंख काट लेंगे सारा तुम लोगों का। और बस उसके बाद से पूनम का कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। कॉलेज में प्रोफेसर से लेके हर स्टूडेंट के मुंह में सिर्फ एक ही सवाल है कि पूनम कॉलेज आई ही क्यों। उसने आपको भी कॉल करने की कोशिश की थी पर आप फोन ही नहीं उठाए, और फिर उस बिंदिया ने कहा कि आप बिजी हो। अरे फोन नहीं उठाया तो क्या हुआ? हम गए तो थे पूनम से मिलने, कॉलेज का हाल चाल पूछने। सॉरी भी बोले हम, लेकिन उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। उस दिन के बाद उसने सीधे मुंह हमसे बात ही नहीं की, तो हमने भी। आप दोनों के बीच में ना हम नहीं बोलने वाले, पहले लड़ोगे, झगड़ोगे और फिर एक हो जाओ।